अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में आप सीखेंगे इंग्लिश में पूछे जाने वाले आम सवालात और इनके जवाबात। और ये वही सवालात और जवाबात हैं जो आप पीछे 2 वीडियोस में सीख चुके हैं। यानी जो कंस्ट्रक्टिव काम आपने किया है, जिन स्ट्रक्चर जिन फार्मूलाज को आपने इस्तेमाल किया है, उन्हीं की आप यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे। तो अगर आपने मेरी पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी तो आपने प्लीज़ देख लीजिए, ताकि आपके लिए इस लेक्चर को समझने में आसानी हो, क्योंकि आज का लेक्चर टोटल इंग्लिश स्पीकिंग के हवाले से है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिखाऊंगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जिन्हें आप चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये 4 तरह के होते हैं: दिस, दैट, दीज एंड दोज। इनका बहुत ही आसान स्ट्रक्चर होता है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इनका सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको एक एक करके इनकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो लेक्चर शुरू करने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल के आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए, ताकि मुस्तकबिल में अगर इस तरह की वीडियोस को मैं अपलोड करता हूँ तो आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टडी करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की। जो पहला आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो है दिस। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, यानी आप दिस के साथ कोई नाउन इस्तेमाल करते हैं, बाज़-औक़ात नहीं भी इस्तेमाल करते। उसके बाद आप उसके साथ इज़ लगाते हैं और फिर एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं या नहीं भी इस्तेमाल करते, और फिर नाउन या प्रोनाउन आप लगाते हैं। जैसे सेंटेंस की तरफ देखिए, ये मेरी कार है, तो आपने लिखा दिस इज़ माई कार। दिस इज़ माई कार। ये सुर्ख रंग की कार है। दिस इज अ रेड कार। मेरी कार छोटी है। माई कार इज स्मॉल। देखें, पहले सेंटेंस के अंदर तो आप समझ गए आपने क्या किया। सेकंड सेंटेंस में आपने दिस के साथ इज लगाया, फिर आपने एडजेक्टिव इस्तेमाल किया। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव आप ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो किसी इसम के मायने में इजाफा करते हैं, यानी किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा करते हैं, उनके मीनिंग में किसी चीज़ को ऐड करते हैं। जैसे आपके पास कार एक नाउन है, जब आपने कहा रेड कार, तो आपने इस कार के मीनिंग में थोड़ा सा इजाफा कर दिया। तो ये रेड जो है आपका एडजेक्टिव है और कार आपका नाउन है। तो दिस इज़ अ रेड कार, ये सुर्ख रंग की कार है। माई कार इज स्मॉल, मेरी कार छोटी है। तो देखिए एक सीक्वेंस थी सेंटेंसेस की जो आपने बोली। दिस इज़ माई कार, दिस इज़ अ रेड कार, माई कार इज स्मॉल। अगला है आपका दैट। दैट के मानी होते हैं वो, यानी दूर की चीज़ की तरफ इशारा करके आप बताते हैं। दिस का मतलब होता है ये, दैट का मतलब होता है वो। तो आप कहेंगे दैट इज़ माई ब्रदर्स कार, वो मेरे भाई की कार है। यहाँ याद होगा आपको, एपोस्ट्रॉफी आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, यानी मलकियत को शो करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ माई ब्रदर्स कार, वो मेरे भाई की कार है। दैट इज़ अ ग्रे कार, वो ग्रे रंग की कार है। माई ब्रदर्स कार इज़ बिग, मेरे भाई की कार बड़ी है। तो देखिए सीक्वेंस आपको याद रहेगी। दिस इज़ माई ब्रदर्स कार, दैट इज़ अ ग्रे कार, माई ब्रदर्स कार इज़ बिग। तो ऐसे करके आप चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए। तीसरा है आपका दीज, जिसका मतलब होता है ये। आप करीब की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादा के लिए, यानी एक से ज़्यादा हो। जैसे ये 3 आम आपको नज़र आ रहे हैं, एक होगा तो आप दिस इस्तेमाल करेंगे, ये एक अगर दूर होगा तो आप इसकी जगह दैट इस्तेमाल करेंगे। ये तीनों करीब हैं तो आप इनकी जगह दीज इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर वही है। सेंटेंस की तरफ देखते हैं। ये आम हैं, तो दीज आर मैंगोज। ये 3 आम हैं। दीज आर 3 मैंगोज। आपने 3 लगा दिया, इजाफा कर दिया मीनिंग में। ये आम बहुत मीठे हैं। दीज मैंगोज आर वेरी स्वीट। अब जो वेरी स्वीट है ये आपका एडजेक्टिव हो गया। दीज मैंगोज आर वेरी स्वीट। अब देखिए यहाँ दीज के साथ जो नाउन है, ये नाउन मैंगोज है जो आपने शुरू में लगा दिया। तो सीक्वेंस आप इसकी चेंज कर सकते हैं बोलने के दौरान। दीज आर मैंगोज, दीज आर 3 मैंगोज, these mangoes are very sweet।
अगला है आपका दोस्त का मतलब होता है वो लेकिन दूर, यानी चीज़ें ज़्यादा हों और दूर हों, आप उनके लिए दोस्त इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस की तरफ देखिए, वो अंगूर हैं, दोज आर ग्रेप्स। वो ब्राउन अंगूर हैं, दोज आर ब्राउन ग्रेप्स। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, दोज ग्रेप्स आर ब्राउन। वो अंगूर मीठे नहीं हैं। पहला लेक्चर आपको याद होगा जहां हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। दोज ग्रेप्स आर नॉट स्वीट। वो अंगूर खट्टे हैं। दोज ग्रेप्स आर सॉर। दोज ग्रेप्स आर सॉर। तो देखिए कितना आसान तरीका है इन सेंटेंसेस को बनाने का, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलें अब आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर, सवाल व जवाब। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर के साथ समझाऊंगा, बाद में फिर हम खाली प्रैक्टिस करेंगे। तो ये इनका फार्मूला होता है, हमेशा देखें इस या आर को आप शुरू में लगा देते हैं जब आप सवाल पूछते हैं, और आखिर में सवालिया निशान, याद रखिए इनको। बाकी सीक्वेंस सही है। हम दिस और दैट दोनों को इस्तेमाल करते हैं। क्या ये आपका कंप्यूटर है? आप कहेंगे इज़ दिस योर कंप्यूटर? इज़ दिस योर कंप्यूटर? अगर आपने जवाब देना है नहीं, तो ये भी आपको याद होगा, आपने पहले लेक्चर में सीख लिया था जब आप शॉर्ट वे में आंसर देते हैं। नो दिस इज़ नॉट, नहीं ये मेरा नहीं है। इज़ दैट हिज ऑफिस? क्या वो उसका ऑफिस है? यस दैट इज़, हाँ वो है। कितना आसान है देखें। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ हमने इस्तेमाल करने हैं दीज और दोज, तो उनके साथ तो आपने लगाना है आर, क्योंकि ये ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आप पूछेंगे क्या ये उसके फूल हैं? आर दोज हर फ्लावर्स? हाँ ये हैं, यस दीज आर। देखिए अंग्रेज़ी के अंदर ये उसूल होता है, जैसे स्ट्रक्चर में आपसे सवाल पूछा जाता है आप उसी स्ट्रक्चर में जवाब देते हैं। यस दीज आर। क्या वो उनकी चीज़ें हैं? आर दोज देयर थिंग्स? नहीं वो नहीं है। नो दे आंट। याद होगा आपको, आर नॉट को आप पढ़ते हैं आंट। नो दे आंट। तो ये थे मैंने सीक्वेंस के साथ आपको बता दिए स्ट्रक्चर के मुताबिक इनको बनाने का तरीका। बाद में आप और इस तरह के प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको करवाता हूँ इसकी अच्छी वाली प्रैक्टिस। ये देख लीजिए, अब आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। अब देखिए यहाँ कैसे आप अपनी कन्वर्सेशन को स्ट्रेच कर सकते हैं, यानी अपनी इंग्लिश गुफ्तगू को बढ़ा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलें जी, ये सारे सेंटेंसेस इन दो गाड़ियों के बारे में बने हुए हैं। सेंटेंसेस पे देखिए, ये वही स्ट्रक्चर्स हैं जो अभी आपने पढ़े हैं। क्या ये आपकी कार है? इज़ दिस योर कार? नहीं ये नहीं है, यानी मेरी कार नहीं है। नो दिस इज़न्ट। ये किसकी कार है? हुज कार इज़ दिस? ये सेकेंड लेक्चर याद होगा आपको। हुज कार इज़ दिस? ये मेरे भाई की कार है। दिस इज़ माई ब्रदर्स कार। एपोस्ट्रॉफी, मलकियत को शो करना। आपकी कार कौन सी है? विच इज़ योर कार? वो मेरी कार है। दैट इज़ माई कार। आपकी गाड़ी का रंग क्या है? What is the color of your car? मेरी कार सुर्ख है। My car is red. My car is red. देखिए इनको आप अगर सीक्वेंस से बोलें, तरतीब से बोलें तो बड़ा अच्छा होगा। इसी तरह आप कार को ज़हन में रखते हुए अपने घर के अंदर किसी भी चीज़ को लेके इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर का आपको पता होना चाहिए। चलें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखिए। अब इस कंप्यूटर के बारे में हमने बात करनी है। क्या ये आपका कंप्यूटर है? इज़ दिस योर कंप्यूटर? नहीं ये नहीं है। नो दिस इज़न्ट। क्या ये एक अच्छा कंप्यूटर है? इज़ दिस अ गुड कंप्यूटर? नहीं ये नहीं है। नो दिस इज़न्ट। ये ख़राब कंप्यूटर क्यों है? Why is this a bad computer? Why is this a bad computer? ये बहुत आहिस्ता चलता है। This is very slow. This is very slow. या स्लो से मुराद है इसकी फंक्शनैलिटी, इसका प्रोसेसर एंड अदर जो उसके फंक्शनल पार्ट्स हैं। तो ये भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा।
देखिए हर एक के अंदर थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, वो आपने खुद ही जांचना है, समझना खुद ही है, लेकिन समझा मैं सारे रहा हूँ आपको, यानी सारे रूल्स इसके अंदर मौजूद हैं। चलें जी आगे हैं। अब दो चीज़ों को हमने कंपेयर करना है। यहाँ हमने देखे सेंटेंसेस बनाने हैं, दोनों मिर्चें आप देख रहे हैं, क्या ये मिर्च हैं, इनकी बात कर रहे हैं। आर दीज चिलीज, हाँ ये हैं, यस दीज आर। क्या ये मिर्चें सुर्ख हैं, आर दीज चिलीज रेड, इनकी बात हो रही है। नहीं ये सब्ज हैं, नो दीज आर ग्रीन। देखिए यहाँ नो के बाद फ़ौरन मैंने आंसर लिख दिया, ये थोड़ा सा पिछली सीक्वेंस से डिफरेंट हो गया। नो दीज आर ग्रीन। वो सुर्ख क्या हैं, व्हाट आर दोज रेड, वो मिर्च हैं, दोज आर चिलीज। क्या वो मिर्चें सख्त हैं, आर दोज चिलीज हॉट, हाँ वो हैं, यस दोज आर। याद होगा आपको दिस दैट दीज दोज, और शॉर्ट वे में आंसर देना। तो ये तरीक़ाकार है देखें इनको बनाने का, इनको एक्सप्लेन करने का। आर दोज रेड चिली स्पाइसियर देन ग्रीन, क्या वो सुर्ख मिर्च सबसे ज़्यादा सख्त हैं। नहीं हरी मिर्च ज़्यादा सख्त हैं। नो ग्रीन चिलीज आर स्पाइसियर, नो ग्रीन चिलीज आर स्पाइसियर, यानी ग्रीन चिलीज जो है वो ज़्यादा स्पाइसी हैं, ज़्यादा सख्त हैं। तो देखिए कितना आसान तरीका है चीज़ों को एक्सप्लेन करने का, बनाने का। थोड़ी थोड़ी सी आपकी सीक्वेंस बनती जा रही है। चलें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा एडवांस स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये जो ऊपर लिखा हुआ ना एग्जैक्टली मैंने नीचे यहाँ पे एक्सरसाइज करवाया हुआ है। ये आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है हथौड़ा, इसे कहते हैं हैमर। क्या ये हथौड़ा है, इज दैट अ हैमर। दूर है इसलिए आपने दैट लगा दिया, हाँ वो है, यस दैट इज। इसका इस्तेमाल क्या है, What is it used for, यानी ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, What is it used for। ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ मैंने लगा दिया। ये कील ठोकने के लिए इस्तेमाल होता है। It is used to hit the nail, It is used to hit the nail। Hit आपका वर्ब हो गया, यहाँ हमने वर्ब इस्तेमाल किया। वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है आपका एक्शन, सेंटेंस के अंदर जो एक्शन और होता है। ये जो कील मार रहे होते हैं, ठोक रहे होते हैं, उसे आप हिट करना कहते हैं, वो आपका वर्ब होता है। ये किस चीज़ से बना है, व्हाट इज इट मेड ऑफ, व्हाट इज इट मेड ऑफ। ये लकड़ी और लोहे से बना हुआ है। इट इज़ मेड ऑफ वुड एंड आयरन, इट इज़ मेड ऑफ वुड एंड आयरन, लकड़ी और लोहा। देखिए एक चीज़ आप यहाँ समझने की कोशिश करें, वो है प्रोनाउंसिएशन। जिस तरह अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन होती है आप उसे इस तरह से कहें, यह है आयरन, इसे आप आयरन नहीं कहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखिए, यहाँ भी कंपैरिजन है दो चीज़ों के बारे में उनके काम के हवाले से। वो क्या हैं, व्हाट आर दोज, इनकी बात हो रही है। दोज आर अ फ्राई पैन एंड अ स्किमर, वो एक फ्राई पैन और एक स्किमर है। इन्हें किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, What are those used for, यानी What are those used for। फ्राई पैन भूनने के लिए इस्तेमाल होता है। फ्राई पैन इज़ यूज्ड फॉर फ्राइंग, फ्राई पैन इज़ यूज्ड फॉर फ्राइंग, स्किमर इज़ यूज्ड फॉर कैरिंग। स्किमर को आप उठाने के लिए, कैरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैरी करने से मुराद ये होता है कि जब ऑयल के अंदर आप इसे मारते हैं तो कोई चीज़ जो है वो आपने ड्राई लेके जानी हो तो उसको ले जाने के लिए आप स्किमर को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके जो होल्स होते हैं उसमें से ऑयल निकल जाता है। सो इट हैज़ रियली इंपॉर्टेंट यूज़। वो कहाँ इस्तेमाल होते हैं, वेयर आर दोज यूज्ड, वेयर आर दोज यूज्ड। ये बावर्ची खाने में इस्तेमाल होते हैं। दोज आर यूज्ड इन द किचन, दोज आर यूज्ड इन द किचन। तो देखिए स्ट्रक्चर भी ऊपर बना हुआ है, नीचे सेंटेंसेस में मैंने आपको बना के दे दिए हैं। तो ये बेहतरीन तरीका है आपका सीखने का। चलें नेक्स्ट है आपका, ये प्रिंटर नज़र आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं। इज़ देयर अ लैपटॉप, क्या ये लैपटॉप है, नहीं, नो दैट इज़न्ट, ऑब्वियसली नहीं है। व्हाट इज़ दैट, वो क्या है, दैट इज़ अ प्रिंटर, वो एक प्रिंटर है। Where is the printer used?
वेयर इज़ द प्रिंटर यूज्ड, प्रिंटर कहाँ इस्तेमाल होता है? इट इज़ यूज्ड इन द ऑफिस, इट इज़ यूज्ड इन द ऑफिस, ये ऑफिस में इस्तेमाल होता है। देखिए जैसा क्वेश्चन वैसा ही आंसर। व्हाट इज़ द प्रिंटर यूज्ड फॉर, प्रिंटर किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? व्हाट इज़ द प्रिंटर यूज्ड फॉर? इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिंटिंग, ये प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, यानी इट इज़ यूज्ड फॉर, उसके बाद वर्ब की आपने आईएनजी फॉर्म लगानी है। आप ऐसे नहीं कहेंगे इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिंट, आप कहेंगे इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिंटिंग, यानी फॉर के बाद आपने आईएनजी फॉर्म लगानी है जब आपने फॉर को यूज्ड के साथ लिखा। तो देखिए ये होती है सीक्वेंस थोड़ी सी बेसिक से एडवांस की तरफ जाने की। व्हाट इज़ प्रिंटेड बाय द प्रिंटर, प्रिंटर से क्या प्रिंट किया जाता है? व्हाट इज़ प्रिंटेड बाय द प्रिंटर, दस्तावेज़ात और तस्वीर प्रिंटर के ज़रिए प्रिंट की जाती हैं। डॉक्यूमेंट्स एंड पिक्चर्स आर प्रिंटेड बाय द प्रिंटर, डॉक्यूमेंट्स एंड पिक्चर्स आर प्रिंटेड बाय द प्रिंटर। तो ये आपको यकीन क्लियर हो चुका होगा, आज अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। इस वीडियो को आप एक दफ़ा दोबारा देखिए, इन सेंटेंसेस को देखिए कैसे अच्छे अंदाज से बनाए गए हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट हैं, परफेक्ट हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए आप इन्हीं को याद कर लीजिए। इसी तरह की दूसरी चीज़ों के ऊपर भी आप सेंटेंसेस बनाइए, तो आप प्रोग्रेसिवली इंग्लिश को सीखते रहेंगे। विज़िट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल का ताकि आप इंग्लिश के इस तरह के लेक्चर्स ले सकें। आप कैसे विज़िट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल का? आप यूट्यूब पे जाके उसके सर्च बार में लिखिए चैनल फॉर क्वालिटी एजुकेशन, तो ये आपको हमारे चैनल की तरफ ले जाएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो के बारे में। अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हर वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें ताकि इजीली आपको उसका आंसर वहाँ से मिल जाया करें। फॉलो अप मुझे कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।